बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लास्ट लेक्चर क्वेश्चन है और फाइनल एग्ज़ाम में इस तर्ज का भी एक सवाल लाजमी आता है। कोई सा भी बोर्ड हो, रावलपिंडी बोर्ड हो, सरगोदा बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इस तरह का क्वेश्चन भी एक लाजमी शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हमने अलग-अलग करने हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के। जो भी नंबर रियल और इमेजिनरी पे मुश्तमिल होता है उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जिस तरह ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो इन कम्प्लेक्स नंबरों में से हमने रियल और इसका इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करना है। अब जब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं तो 1 प्लस आयोटा इस ये जो 1 है ये मेरे पास रियल पार्ट है। मैं आर ई मतलब रियल और जेड मतलब कम्प्लेक्स कि ये जो रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वो 1 है। इसी तरह आई एम इमेजिनरी जेड कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वो मेरे पास कितना है, आयोटा सिर्फ एक ही आयोटा है, 1 लिखा हुआ नहीं है मतलब 1 आयोटा है। तो मैं यहाँ पे 1 प्लेस कर दूँ, मतलब आयोटा के साथ जो भी डिजिट लिखा होता है, कोफिशिएंट लिखा होता है, मैंने वो लिखना होता है। क्वेश्चन 2 में जाओ तो -1 प्लस 2 आयोटा, ये जो -1 है ये अब मेरा रियल पार्ट है। और 2 आयोटा, आयोटा के साथ 2 लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू प्लस है, प्लस हम लिखते नहीं होते, तो ये मतलब ये जो 2 है ये मेरे पास इमेजिनरी है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है -3 आयोटा, इसमें रियल पार्ट 0 है, जो ना लिखा हुआ मतलब वो 0 होता है। तो मैं लिखूँगा रियल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ 0। इसी तरह इमेजिनरी इसका देखो तो ये लिखा हुआ है -3 आयोटा, तो मतलब आयोटा के साथ -3 है तो -3 इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह ये लिखा हुआ है 2 प्लस 0 आयोटा, मतलब जब ना लिखा हुआ हो तो कंसिडर यही करना है कि वो 0 है। तो इसका रियल पार्ट अब 2 है तो मैं 2 लिख दूँगा और इसका इमेजिनरी पार्ट में 0 लिख दूँगा। इसी तरह आखिरी क्वेश्चन -2 इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट भी -2 आयोटा तो -2 है। डियर स्टूडेंट, आप अगर कंफ्यूज इस बात से हो रहे हैं कि ये आर ई क्या है तो मैं बता रहा हूँ फिर से, आर ई होता है रियल, ये मतलब आर ई रियल, जेड होता है कम्प्लेक्स नंबर। इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आप सिर्फ आर ई लिख देना तब भी ठीक होगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप आर ई जेड लिखना, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर 1 और आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मतलब कम्प्लेक्स का 1, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। सिर्फ आप वैसे भी लिख सकते हैं REAL रियल, इसके आगे एक डाल दो और इमेजिनरी पूरा लिख देना, तब भी ठीक होगा। डियर स्टूडेंट, आप मैं समझता हूँ कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो आपने इमेजिनरी के आगे आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट दिया होता है वो लिख देना है और ये ख्याल करना है अगर पॉजिटिव हो इमेजिनरी तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर यही माइनस आ जाए इसकी जगह तो माइनस ज़रूर लिखना है, -3, और आयोटा को साथ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आयोटा के साथ वाली वैल्यू जो होती है जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं वो लिखते हैं।